Hello बच्चों, let's study this question. A block attached to a spring executing SHM. Let the time period of the variation of the velocity is T1, then the time period of variation of kinetic energy is T2. The relation between T1 and T2 is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक SHM में जो वेलोसिटी का वेरिएशन का टाइम पीरियड है वो T1 और जो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन का टाइम पीरियड है T2. तो T1 T2 के अंदर रिलेशन हमको पूछा है, तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, जो काइनेट जो सॉरी जो एसएचएम का जनरल इक्वेशन होता है पोजीशन का, वो होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. तो प्लस फाइव भी होता है जो कि फेज एंगल है, जो इसको हम अभी ओमिट किया है कि जनरल कैसे रखेंगे कि मान लीजिए फेज एंगल जीरो है और ए उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो ये आ गया पोजीशन का इक्वेशन. तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या है, डी वी बाई सॉरी डी एक्स बाई डी टी. तो जगह डी एक्स बाई डी टी जो कि कितना आएगा, तो उसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो ये जो वेलोसिटी है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो इसी के हिसाब से वेरी करेगा. मतलब ये टर्म तो ए एंड ओमेगा कांस्टेंट है, तो जो कॉस ओमेगा टी हो गया तो उसके हिसाब से वेरी करेगा. तो कॉस ओमेगा टी का इसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसका टाइम पीरियड जो कि टी वन इधर क्वेश्चन में डिनोट किया है वो क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा. ये होगा उसकी टाइम पीरियड. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करिए तो आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम पीरियड निकल गया. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हाफ एम वी कितना है, ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस. इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी उसकी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो जो भी वेरिएशन आएगा ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वजह से आएगा. और जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है उसका टाइम पीरियड कितना है, तो क्वेश्चन में उसको टी टू बोला है, तो वो कितना होगा, तो कॉस स्क्वायर टी का टाइम पीरियड कितना है, पाई. और इधर ओमेगा उसके आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ओमेगा डिवाइड होगा, ये होगा ओमेगा पाई बाई ओमेगा. ये ओमेगा क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको पता है कि जैसे अगर साइन या कॉस ए टी की टाइम पीरियड पूछेंगे तो कितना होगा 2 पाई बाई ए, यानी कि जो भी उसका टाइम पीरियड होगा डिवाइडेड है उसका आर्गुमेंट में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम यूज करें अभी. तो ये आ गया टी टू इक्वल टू पाई बाई ओमेगा. तो टी वन कितना था, टी वन इधर था 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि जो टी वन है ये है 2 इंटू टी टू. ये आ गया रिलेशन. तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो टी वन है 2 इंटू टी टू, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.